देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हुल का प्रयोग कब किया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स, जब खाली स्थान आते हैं भरने के लिए तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि ऑल भर दें या हुल भर दें। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको भरना होता है। तो आज हम आपके लिए सबसे सरल तरीके से लेकर आए हैं यूज ऑफ ऑल एंड हुल। तो पहले हुल का प्रयोग संपूर्ण और पूरा इस अर्थ में किया जाता है। मतलब हुल का प्रयोग संपूर्ण और पूरा, इसका मतलब होता है हुल में संपूर्ण और पूरा। हुल का अर्थ होता है पूरा संपूर्ण। इसका प्रयोग आमतौर पर किसी एक पूर्ण इकाई या चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है। नियम है इसके कुछ। नियम नंबर 1, आर्टिकल ए एंड द के बाद हुल का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना है आपको, आर्टिकल ए एंड द के बाद हुल का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर आर्टिकल, इसके बाद हुल। दूसरा देखिए फिर से ए क्या है, एक आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हुल। ए एंड द के बाद जब खालिस्तान आएगा तो आपको क्या भरना है, हुल। यहाँ पर देखिए आर्टिकल के बाद क्या भर के आओगे, हुल। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें हमने हुल भर के आपको दिखाया। नेक्स्ट आप देखिए और उदाहरण, थोड़े से कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। रूल्स नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, पसेसिव। तो कुछ बच्चों को बता दूं मैं, पसेसिव जैसे माई, हिज, हर, योर, अवर, देयर, इट्स हो तो इनके बाद हुल लगाते हैं। तो बच्चों मैंने पहले नियम में बताया आपको कि आर्टिकल के बाद हुल का प्रयोग करते हैं। अब रूल नंबर 2 में मैं बताने जा रहा हूं कि पसेसिव के बाद किसका यूज करते हैं बेटा, हुल का। तो यहां पर देखिए माई क्या है, पसेसिव, पसेसिव के बाद कौन आ गया, हुल। ठीक है, उसके बाद हिज क्या है, यहाँ पर पसेसिव, पसेसिव के बाद कौन आ गया, हुल। ठीक है, इस तरीके से। हर क्या है यहाँ पर, पसेसिव, पसेसिव के बाद बेटा क्या आएगा, हुल, हुल। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो रूल नंबर 1 में क्या बताया था, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, हुल। पसेसिव के बाद क्या आएगा, हुल। तो रूल नंबर 2 है पसेसिव के बाद हुल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखो हिज क्या है, एक पसेसिव, और पसेसिव के बाद खालिस्तान में क्या भर के आना है, हुल, हुल। ये सभी उदाहरण आपने अच्छे से समझे। रूल नंबर 3, अब हम कौन सा नियम बताने जा रहे हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, वेरी गुड। तो रूल नंबर 3 में क्या लिखा है, डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउंस के आगे क्या आता है, इनके बाद हुल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखो डोमेस्टिकेटिव कौन, दिस, दैट, दीज, दोस, इनके बाद अगर खालिस्तान आता है बेटा तो हम क्या भर के आएंगे, हुल, हुल भर के आएंगे। क्या भर के आएंगे, हुल, हुल। तो देखो यहाँ दिस के बाद क्या भरा है खालिस्तान में, हुल, हुल। खालिस्तान बोले तो फिल इन द ब्लैंक्स। दैट के बाद क्या आएगा, हुल। अब हुल के अतिरिक्त उदाहरण, हुल के अतिरिक्त एक्स्ट्रा, हुल के अतिरिक्त उदाहरणों को समझते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए दा क्या है बेटा, एक आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या आता है, हुल, हुल। तो मैंने आपको हुल भरने के लिए 3 नियम बताए। पहला नियम बताया था आर्टिकल के बाद हुल का प्रयोग होता है। दूसरा मैंने बताया था पसेसिव के बाद हुल का प्रयोग होता है। तीसरा मैंने बताया था आपको डोमेस्टिकेटिव के बाद हुल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दा क्या है, एक आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद हुल का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर दा क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हुल का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर दा क्या है, यहाँ पर एक आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हुल का प्रयोग हो रहा है। ए क्या है, एक आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हुल का प्रयोग हो रहा है। छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है आपको और आपको समझ में आ जाएगा ऑल और हुल का प्रयोग। अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए आप रूल नंबर 4 आएगा। उसके पहले ए क्या है, यहाँ पर आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद हुल, हुल।
अब हम दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं ऑल का प्रयोग। हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल का प्रयोग, और ऑल के प्रयोग को पढ़ने के लिए वही नियम है, बस हमने क्या देखा, आर्टिकल जैसे द के बाद हम भर रहे थे हुल, WHOLE, क्या भर रहे थे, हुल। आर्टिकल थे AN, द, ए भी आर्टिकल, दा भी आर्टिकल और ए। इनके बाद अगर खालिस्तान आ रहा था तो हम भर रहे थे हुल, मगर इनसे पहले अगर खालिस्तान आ जाता है तो हम भरेंगे ऑल। अब इसी नियम को समझते हैं। ये लिखा है ऑल का प्रयोग। ऑल का अर्थ होता है सब, सभी, संपूर्ण होता है। इसका प्रयोग आमतौर पर बहुवचन संख्याओं को साथ या अनकाउंटेबल संख्याओं के साथ होता है। जब हम किसी समूह या मात्रा की समग्रता की बात करते हैं तब हम ऑल का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 1 उसी की तरह है। आर्टिकल क्या होती हैं, ए एंड दा के पहले काय का प्रयोग किया जाता है, ऑल का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। ऑल के बाद आर्टिकल है, और आर्टिकल से पहले क्या बताया था, ऑल का प्रयोग। आर्टिकल से पहले ऑल का, मगर इधर होता खालिस्तान तो हुल का प्रयोग। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आर्टिकल है दा, और दा से पहले ऑल होगा, इधर खालिस्तान होता तो हुल। इसी प्रकार फिर से वही नियम आ गया है पसेसिव कौन होता है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर। इनके बाद और इनके पहले ऑल का प्रयोग, इनके बाद हुल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पसेसिव कौन है, माई, और माई से पहले ऑल। यहाँ पर पसेसिव कौन है, हिज, और हिज से पहले ऑल। यहाँ पर पसेसिव कौन है, देयर से पहले ऑल, और यहाँ पर पसेसिव कौन है, हिज से पहले। यानी पसेसिव से पहले ऑल का प्रयोग किया जाता है और पसेसिव के बाद हुल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल से पहले ऑल का प्रयोग किया जाता है और आर्टिकल के बाद हुल का प्रयोग किया जाता है। अब इसी प्रकार डेमोंस्ट्रेटिव की बात की जाएगी बच्चों, तो वही नियम फिर से फॉलो हो जाएगा कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस जैसे कि दिस, दैट, दीस, दोज, सच के पहले ऑल का प्रयोग किया जाता है। आप कुछ उदाहरणों को देख सकते हैं, जैसे कि ये कौन है, डेमोंस्ट्रेटिव, इसके आगे ऑल। ये भी देखिए प्रोनाउंस है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसके पहले ऑल, यानी कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के आगे ऑल का प्रयोग किया जाता है। सच के पहले ऑल का प्रयोग किया जाता है। अब एक नया नियम आता है ऑल का, जैसे कि मैं आपको बता दूं नया नियम क्या आता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ऑल का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ऑल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब देखिए ये लिखा है सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में ऑल का प्रयोग। जब यहाँ पर देखिए शुरुआत में क्या लिखा है, ऑल, तो एजआरएम से पहले आता है सब्जेक्ट। कौन आता है बेटा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में कौन बैठा है, ऑल। यहाँ पर वेंट एक वर्ब है, क्या है ये, वर्ब, और वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। मगर वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में कौन आया है, ऑल। तो सब्जेक्ट के रूप में भी ऑल आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी ऑल आता है। यहाँ पर आप देखिए एजआरएम से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में कौन आया बेटा, ऑल आया है। अब हम उदाहरण देते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण आपको जहां ऑब्जेक्ट के रूप में आया है ऑल। अब यहाँ पर देखो वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आया है, ऑल। यहाँ पर देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आया है, ऑल। तो ऑल का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए नया नियम। अब ऑल का प्रयोग कहाँ होना है, अगला रूल, नेक्स्ट रूल जो है वो नेक्स्ट रूल ये है कि ओवर के पहले ऑल का यूज होता है। किसके पहले होता है बेटा, ओवर के पहले। अब उदाहरण देखिए आप, ओवर से पहले ऑल का प्रयोग होता है
ओवर से पहले ऑल ऑल का का प्रयोग प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए आप, ओवर से पहले ऑल का ऑल प्रयोग। का प्रयोग होता है। तो सभी नियम आपको अच्छे से सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पसेसिव के रूप में, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में और आर्टिकल के रूप में छोटे छोटे नियम है, ध्यान रखना है। बहुत सरल तरीके से आप ऑल और हुल को भर के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही। और हिंदी अनुवाद के साथ बहुत सारे उदाहरणों के साथ मैंने प्रस्तुतिकरण दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो और वीडियो देखिए और अच्छे अच्छे रूल्स पढ़िए, जिससे आपकी नॉलेज डेवलप होती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ग्रामर्स के और मैथ के अच्छे अच्छे फॉर्मूले, रूल्स प्राप्त होते रहें और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। तो यहाँ पर ऑल का यूज ओवर के पहले होता है। ओवर से पहले क्या होता है? ऑल। यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? एक आर्टिकल, और आर्टिकल के इधर खाली स्थान है, तो क्या भरना है? हुल। हुल। तो वो देखो नियम काम कर रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल तरीके से। और देखिए एग्जाम्पल, ऑल के अतिरिक्त उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत कर रखे हैं। यहाँ पर देखिए, दा से पहले ऑल, और दा क्या है? एक आर्टिकल। आर्टिकल से पहले ऑल, आर्टिकल से पहले ऑल, ऑफ के पहले ऑल, यहाँ पर ऑफ के पहले ऑल। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, ऑल ऑफ अस आर हियर, हम सभी यहाँ हैं। ठीक है। अब देखो, उसने अपना सारा ध्यान काम पर दिया। तो यहाँ पर देखो, ये कौन है? हर। हर क्या है? एक पसेसिव। पसेसिव से पहले ऑल का प्रयोग होता है। दैट क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के पहले ऑल का प्रयोग होता है। इसी प्रकार सब्जेक्ट के रूप में ऑल का प्रयोग होता है। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट के रूप में ऑल का प्रयोग होता है। उसी प्रकार आर्टिकल के पहले ऑल का प्रयोग होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, जिसमें मिक्स उदाहरण थे, आप देख सकते हैं। आपका बार बार रिवीजन कराया है मैंने। हुल और ऑल के बीच क्या अंतर है? मुख्य अंतर एक यही है कि आमतौर पर एक वचन संज्ञा के साथ प्रयोग होता है, जो किसी एक पूर्ण इकाई को दर्शाता है। यह अक्सर द, एन, यानी कि आर्टिकल। ये कौन है बेटा? आर्टिकल पसेसिव एडजेक्टिव के बाद आता है, जैसे द हुल बुक्स माई हुल लाइफ। इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज और देखते हैं अपन, लास्ट पेज। ऑल आमतौर पर बहुवचन संज्ञाओं, अनकाउंटेबल संज्ञाओं के साथ प्रयोग होता है, जो किसी समूह या मात्रा की समग्रता को दर्शाता है। यह अक्सर द, यानी कि आर्टिकल, पसेसिव के और पसेसिव और आर्टिकल रहे अपने आर्टिकल और पसेसिव और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के पहले आता है। हाँ, पहले आता है। तो आप बढ़िया लगा हो, समझ में आए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और धन्यवाद फॉर वॉचिंग मी।